हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस एकदम इजी रहते हैं। सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप हर क्वेश्चन को बना सकते हो। पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाने से पहले बच्चों एक चीज याद रखना, आपको फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट करना है। आपको फॉर्मूला आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सबसे अधिक स्कोरिंग मार्क्स सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही मिलेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। ये जो सेक थीटा है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो हम इन प्लेस ऑफ सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। साइन बाई कॉस कितना होता है? टेन थीटा। और आपको मालूम है टेन थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? 0 डिग्री में। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 0 डिग्री। 0 कब आती है? 10 0 डिग्री में। तो आप यहां पे क्या करते हैं? नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं 10 को काट देते हैं, इनके साथ हादसा हो जाता है तो थीटा का वैल्यू 0 आता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम कंपेयर करते हैं हमेशा। तो 10 को 10 से ही कंपेयर कर सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 0 डिग्री के। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहां पे ये पहला चीज है कि जो नेगेटिव है उस बेचारे को पॉजिटिव बनाते हैं, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और आपको मालूम है कि अगर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, यहां लिखा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो इन बेचारों को एक साथ रखना पड़ेगा। तो यहां पे थीटा यहां पे है और यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे? इस कॉस को ऊपर से कहां ला देंगे? नीचे। और √3 जो इनटू में है इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। शायद ये स्टेप आ गया होगा। हमने क्या किया? कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे लाया, नंबर्स को इधर लेके आया। साइन बाई कॉस कितना होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 कब आता है? 10 30 डिग्री में। 10 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 30 डिग्री। अब 10 की 3 वैल्यूज तो जरूर से याद कर लीजिएगा। पहला 10 30 जिसका वैल्यू होता है 1/√3, दूसरा 10 45 जिसका वैल्यू होता है 1, 10 60 जिसका वैल्यू होता है √3, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है। तो ये मोस्टली ये वैल्यूज को याद रख लेना। 10 30 1/√3, इसका जस्ट उल्टा 10 60 √3, 10 45 1, ये चीजों को याद रख लेना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45, मैंने आपको बार बार बोला है कि कोई भी क्वेश्चन रहता है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। ये क्या दिया हुआ है? cos 45, ये बेचारा तो कॉस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक नीचे है तो सेक 30, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? cos 30। क्लियर है? ये सेक 60 है नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? cos 60। ठीक है? और cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। cos 60 का वैल्यू होता है आधा। तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पे बन रहा है? बी पे। राइट एंगल कहां पे बन रहा है? बी पे। अब आपको बोल रहा है ए बी कितना यूनिट है? 6 यूनिट। BC कितना यूनिट है? 8 यूनिट। और आपको फाइंड करने बोल रहा है AC। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको दो साइड दिया है और तीसरा साइड फाइंड करना है तो आप किसका यूज करोगे? ATPT। अब ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ATPT सुन के। ATPT मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बच्चों लोगों को मोस्टली ये दिक्कत होता है कि हाइपोटेन्यूज किसको लेते हैं और परपेंडिकुलर किसको लेते हैं। तो बच्चों प्लीज दिमाग में ये बात बैठा लेना, जहां 90 डिग्री रहता है उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज।
जहां पे 90 रहता है उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। सपोज यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बेचारा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। फिर से रिपीट करता हूं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। अब आप यहां पर देखिए, ये 90 है, इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। यहां पे एंगल कहीं नहीं दिया है तो परपेंडिकुलर हम इसी को मान लेते हैं। ये हो गया ए बी, और बेस क्या हो जाएगा? BC। ए बी का वैल्यू कितना है? 6, BC का वैल्यू कितना है? 8। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 100। ये किसका वैल्यू आया? AC स्क्वायर का। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो AC इक्वल टू कितना होगा? 10। तो आप नोटिस कर रहे हो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। अब हमको फाइंड क्या करना है? साइन A। क्या फाइंड करना है? साइन A। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एंगल कहां पे बन रहा है? A पे। यह है एंगल A, और A के जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? बेस। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं? ए के लिए। तो ए के सामने जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप नोटिस कर रहे हो यहां पर ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? 8। हाइपोटेनस सबके लिए सेम रहता है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? 10। आपने देखा यहां पे हमने किसका वैल्यू निकाला? साइन ए का। अब हमारे पास एक वाला एक और टर्म है कॉस ए, तो हम किसका वैल्यू निकालते हैं? कॉस ए का। कॉस ए का फॉर्मूला कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे बेस क्या होगा? 6, हाइपोटेनस क्या होगा? 10। तो ये आ गया साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू। अब नेक्स्ट टाइम हमारा एंगल कौन होगा? सी। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? साइन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको मालूम है जैसे ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। जब हम सी एंगल की बात करें तब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहता है? हाइपोटेनस। अभी एंगल कौन सा ले रहे हैं? सी। सी के सामने जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? बेस। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 6 है, 8 है, और ये क्या है? 10। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 6, हाइपोटेनस कितना होगा? 10। सिमिलरली अगर मैं cos c लूं तो cos c क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो c के लिए बेस कौन होगा? 8, हाइपोटेनस क्या होगा? 10। तो आप नोटिस कर रहे हो हमने साइन ए निकाल लिया, cos ए निकाल लिया, साइन सी निकाल लिया, cos सी निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? इन वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करना है। और क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पूरी वैल्यूज जो अभी तक हमने मेहनत करके यहां पे निकाली है, इस वैल्यू को उठा के इसमें डाल देंगे। साइन ए का वैल्यू कितना है? साइन ए का वैल्यू है 8/10। कॉस ए का वैल्यू कितना है? 6/10। फिर साइन सी का वैल्यू कितना है? 6/10। कॉस सी का वैल्यू कितना है? 8/10। तो 8 8 जा कितना होगा? 64। 10 10 जा कितना होगा? 100। ठीक है, और 6 into 6 कितना होगा? 36 अपॉन 100। इसके बाद तो क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हमको एलसीएम के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू ऊपर लिखा उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे, 64 प्लस 36। ठीक है, और 64 प्लस 36 कितना होगा? 100। 100/100, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इन सब का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। दैट्स इट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। ये एक ट्रायंगल है PQR।
राइट एंगल कहां पे बन रहा है, क्यू पे, तो यहाँ पी और यहाँ पे क्या ले लेते हैं आर। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, पी आर का वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, तो इसको हम क्या ले लेते हैं एक्स। अब आप वापस आते हैं, अपन क्वेश्चन में और क्या दिया है, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है 1। सपोज मैंने पी क्यू को एक्स लिया है, पी क्यू को मैंने क्या लिया है एक्स, तो यहां से हम पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस एक्स इस तरफ जाके क्या होगा प्लस एक्स। तो आप देख रहे हो यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों आ गया। तो आपको मालूम है कभी भी तीन साइड रहता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एटीपीटी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारा 1 प्लस एक्स, परपेंडिकुलर कितना है हमारा एक्स, बेस कितना है 9। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब आप यहां देख रहे हो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों के साथ हादसा हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर इधर आता तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाता। यहां पे क्या बचा है 1 प्लस 2x इक्वल टू 81। यहां पे हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो x को हम यही रखते हैं और 81 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 81 माइनस 1 कितना होगा 80, यहां पे कितना है 2x, तो x इक्वल टू कितना होगा 80/2, तो x इक्वल टू आ गया 40। तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हो आपका PQ का वैल्यू हमने x लिया था, तो ये कितना होगा 40। PR का वैल्यू हमारा कितना था 1 प्लस x, बोले तो 1 प्लस 40 दैट इज 41। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हो यहां पे सबकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी थी 9, ये कितनी है 40, ये कितनी है 41। अब ये जो वैल्यूज आई इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, साइन आर और कॉस आर। तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हो एंगल कहां पे बन रहा है आर पे, तो हमारा एंगल कहां बन रहा है आर पे। एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो बेचारा बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेस। तो आप यहां पर किसका वैल्यू निकालना चाहते हो, साइन आर प्लस कॉस आर। तो हम इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन आर का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का वैल्यू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बस हमको वैल्यू डालना और आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 40, हाइपोटेनस कितना है 41, बेस कितना है 9, हाइपोटेनस कितना है 41। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 41, 40 प्लस n दैट इज 49/41। कोई भी क्वेश्चन जो प्रूफ करना रहता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमेशा याद रखिएगा जहां ज्यादा वैल्यू रहती है उससे लेके चलते हैं और कम वैल्यू को लेके आते हैं। आप यहां पे देख के ही बता सकते हो लेफ्ट साइड में ज्यादा वैल्यू है और राइट साइड में क्या है कम वैल्यू। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, इसको प्रूफ करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो टिपिकल टाइप से बनते हैं, ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। आपको कभी भी अगर किसी का भी पावर 4 दिखता है तो हम हमेशा उसको कैसा लिखते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये ए स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर। मैं अगर इसको ए कंसिडर कर रहा हूं और इसको बी कंसिडर कर रहा हूं, यहां मैं अपने मन से 2ab लिखा तो मेरे को यहां पे -2ab भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जबरदस्ती इसमें 2ab ऐड किया है तो मेरे को 2ab माइनस भी करना पड़ेगा। अब यहां पे a क्या है और b क्या है, a क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहां भी a की जगह क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, हम a की जगह क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहां b की जगह क्या पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी b की जगह क्या पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हमको दिमाग क्या लगाना है, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं यहां पे क्या लिखा +2ab, तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए -2ab भी लिखना पड़ेगा। अब ये होगा क्या, ये दोनों को हम अगर एक ब्रैकेट मान ले तो इट विल बिकम द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां पे a क्या है हमारा
साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इन सब को फॉर्मुलेट करके ये बना दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आखिरी में क्या रखा हुआ है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस गरीब की हेल्प भी करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप नोटिस कर रहे हो डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा हादसा, और आंसर कितना आ जाएगा 1। और इसी के साथ हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। कोई भी क्वेश्चन जो रूट में रहता है उसको हमेशा रैशनलाइज करते हैं। ये थंब रूल याद रख लेना कि कोई भी क्वेश्चन जो रूट में रहता है उसको रैशनलाइज करते हैं। 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या दिया है 1 प्लस कॉस ए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में साइन रहता है, जैसे यहां पे क्या साइन दिया है प्लस, इसका ऑपोजिट साइन यहां लिखते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में भी। तो इस रैशनलाइज करने का तरीका होता है। अब 1 माइनस कॉस ए कितने बार दिया हुआ है 2 बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना। कोई भी चीज 2 बार आता है, जैसे x इंटू एक्स आता है तो हम क्या लिखते हैं x का स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस कॉस ए 2 बार आए तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या रहेगा a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद ये भी समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाले को कुछ नहीं करते हैं, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए, और ये कितना है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। किसी में भी अगर होल स्क्वायर रहता है तो वो रूट से बेचारा बाहर निकल जाता है। तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस ए कितने बार आया है 2 बार। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर है, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 बार। और वैसे ही ये साइन स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए। कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार आएगा तो एक बार उसको कहां लिख देते हैं बाहर, अपॉन कितना होगा साइन ए। ये स्टेप भी क्लियर हो गया। लेकिन आप देख रहे हो अभी आंसर नहीं आया। आंसर में देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में क्या है साइन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन को दोनों गरीबों को बांट देते हैं, 1 को भी दे देते हैं और कॉस को भी दे देते हैं। ठीक है, ये साइन ए को हम किसको बांट देते हैं 1 को भी देते हैं कॉस को भी देते हैं, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, तो वो इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। और आपको मालूम है 1 बाई साइन ए क्या होता है कोसेक ए, और कॉस बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए। यही क्या है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है हाफ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिए हाफ। अब आपको पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। जब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज दिए रहती है इन टर्म्स ऑफ लीनियर, और हमको लीनियर के फॉर्म में ही आंसर लाना है, तो साइन और कॉस का रिलेशन तभी रहता है जब वो स्क्वायर में रहता है। तो हम यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों किए ये समझ आया क्या, उसका रीजन ये है साइन और कॉस जब सिंगल पावर में रहते हैं लीनियर फॉर्म में रहते हैं तो उसका कोई रिलेशन नहीं होता। उसका रिलेशन तब आता है जब वो स्क्वायर में होता है, और इसको स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किए तो 1/2 बोलेगा मेरा भी स्क्वायर करो, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और 1 का स्क्वायर
1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 1/4। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये स्टेप भी शायद समझ आ गया होगा। इक्वल टू कितना होगा 1/4। अब मेरे को यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये माइनस वाला उधर चले जाएगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, -2 साइन थीटा कॉस थीटा इधर जाके क्या हो गया प्लस। जब ये उधर जाएगा तो 1/4 इधर आएगा, 1/4 प्लस में, तो इधर आके क्या होगा माइनस। अब हम दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम, और जब एलसीएम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4, ऊपर कितना आएगा 4 - 1। ये फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/4। क्लियर है यहां तक? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3/4। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो हम क्या करते हैं, अगेन मैंने बोला था कि सिंगल में इसका कोई रिलेशन नहीं रहता, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 3/4। क्लियर है? अब कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हमेशा क्या निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 4, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3, ये कितना आ जाएगा 7/4। ये आंसर आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, बाजू में रूट लगेगा, रूट 7/4। ये स्क्वायर हटा तो बाजू में क्या लगेगा रूट। और एक चीज हमेशा लगाना प्लस और माइनस, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7/2, क्योंकि 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया है cos a अपॉन 1 + tan a माइनस sin a अपॉन 1 + cot a। तो आप आंसर में नोटिस कर रहे हो आंसर में क्या चाहिए cos और sin चाहिए। तो हर वैल्यूज को जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रहता है 90% क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। अब यहां तो ये तो बेचारा पहले से ही कॉस है इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते। 10 को हम क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। सिमिलरली यहां पर साइन ए 1 + कॉट को क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन ए। अब हम क्या कर सकते हैं इसका एलसीएम निकाल सकते हैं cos a डिवाइडेड बाई, यहां एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos a। cos 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा cos a, 1 साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा साइन a। यहां एलसीएम निकाले वो शायद समझ आ गया होगा। सिमिलरली अब एलसीएम यहां पर भी निकालते हैं साइन a, यहां पे एलसीएम निकालेंगे तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा साइन ए। साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा साइन ए प्लस 1 कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस ए। शायद यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो ये क्या होगा कॉस ए। ये क्या दिया हुआ है डिवाइड दिया, डिवाइड को जब हम इनटू लिखते हैं तो ये पलटी मार देता है, यानी नीचे वाला कहां चले जाता है ऊपर और ऊपर वाला कहां आ जाता है नीचे, cos a प्लस साइन ए माइनस। वैसे ही यहां पर भी ये डिवाइड है, इस डिवाइड को मैं जब इनटू करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए कहां जा, ये फिर पलटी मार देगा तो नीचे वाला कहां चले जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहां जाएगा नीचे। ये स्टेप भी समझ आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, cos से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा cos ए प्लस साइन ए माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस cos ए।
यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, cos a प्लस साइन है, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, cos a प्लस साइन है। सिर्फ हुआ क्या है, प्लस में इधर उधर हो गया, जो यहां फर्स्ट नंबर पे वो यहां लास्ट पे, जो यहां लास्ट नंबर पे वो यहां फर्स्ट पे, लेकिन दोनों के बीच कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको मालूम है 3 प्लस 4 कितना होता है, 7, और 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, यानी सेम वैल्यूज को प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। cos a प्लस साइन है और साइन a प्लस cos a क्या है, सेम। और आपको यह भी मालूम है कि अगर वैल्यू डिनोमिनेटर का सेम रहता है तो एलसीएम क्या आता है, सेम वैल्यू आता है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, cos a प्लस साइन a, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो एलसीएम सेम आएगा, और ऊपर की वैल्यू को भी सेम लिख देते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब इसके बाद तो सॉल्यूशन एकदम हलवा हो गया, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, और यहां पे आएगा ए प्लस बी। अब इसके बाद तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि cos a प्लस साइन है यहां भी है, cos a प्लस साइन है यहां भी है, हम इन दोनों के साथ हादसा कर देंगे, बचेगा cos a माइनस साइन है, यही है आपका राइट हैंड साइड, cos a माइनस साइन है, यही है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आप माइंड में ये बात नोट कर लेना कि अगर आंसर cos और साइन में दिया है तो जो भी वैल्यू रहता है सबको साइन cos में बदल देना। तो हमने 10 को साइन cos में बदल दिया, cot को cos साइन में बदल दिया, फिर एलसीएम निकाल लिया, फिर इसको पलटी मारा, ये दोनों ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, फिर देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो एलसीएम वही आता है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी a प्लस बी, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, आंसर आएगा cos a माइनस साइन a, यही आपका राइट हैंड साइड।